दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वेलकम टू इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल। आपको यूट्यूब के इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक नई वीडियो के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आपकी तरफ से मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं जिनमें हमारे बहुत से दोस्तों ने शब-ए कद्र लैलतुल कद्र के हवाले से वजीफ़े मांगे हैं। इस हवाले से मैंने 4 से 5 वजीफ़े पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और आज मैं आपको तनख्वाह में इजाफे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5 लाख तक तनख्वाह करने का वजीफ़ा बताऊंगा। और इस वजीफ़े की बरकत, इसका फ़ायदा आपको ये है कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपकी तनख्वाह में इतनी बरकत अता फरमा देगा कि हो सकता है कि अगर आप वजीफ़ा अच्छे तरीके से करें, अच्छी नीयत और अच्छे खलूस के साथ वजीफ़ा करें तो आपकी आमदनी, आपकी तनख्वाह 5 लाख से भी ज़्यादा कर दी जाए। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह के जो ख़जाने हैं वो लामहदूद हैं, लातादाद हैं और उन ख़जानों के अंदर से ही अल्लाह पाक अपने लोगों को किसी को कम और किसी को ज़्यादा अता करता है। तो इस हवाले से आज के वजीफ़े के अंदर आप लैलतुल कद्र की रात को ये वजीफ़ा करेंगे और आपकी तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाएगा। दोस्तों, इस वजीफ़े को आपने अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर सुन लेना है। इसको सुनने के बाद आपने इस वजीफ़े के तमाम तकाज़ों को अच्छी तरह से पूरा करना है और इन तमाम कामों को करने के बाद आपने लैलतुल कद्र की रात क़याम करना है। बाकी इबादत जो हैं नॉर्मली आपने वो करनी है। अभी हम अपने आज के वजीफ़े की जानिब बढ़ेंगे कि आज का वजीफ़ा किस तरह से है। दोस्तों, जब भी आपको कभी तनख्वाह मिले या कहीं से आपको कोई भी पैसे मिलें या आप कोई सामान बेच दें, यानी कि आपके पास सिर्फ पैसे आए हाथ में, तो आपने हमेशा इस वजीफ़े को तब करना है। लैलतुल कद्र की रात के अलावा जब भी आपके पास पैसे आएँ तो आप उन पर यह वजीफ़ा कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपके पास पैसे आए तो आपने बावुज़ू होकर आपने बैठ जाना है और आपने ये वजीफ़ा नमाज इशा के बाद करना है। नमाज इशा के बाद, यानी आप नमाज के लिए बावुज़ू तो आप होंगे और नमाज इशा के बाद आपने 129 मरतबा सूरा कौसर पढ़कर दम करना है। 129 टाइम्स, 129 मरतबा आपने सूरा कौसर पढ़ के जो आपके पैसे आए हैं आपके पास, उन पैसों के ऊपर आपने दम करना है। दम करने के बाद आपने दरूद शरीफ पढ़ना है और फिर से आपने अल्लाह पाक के हजूर नेक नियति से दुआ मांगनी है। और जो चीज़ अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो इंतहाई अहम है, आप उसको लाजमी सुनिए। शब-ए कद्र की रात को आप नमाज इशा को अदा कीजिए 129 मरतबा सूरा कौसर पढ़ के, फिर अव्वल व आखिर एक मरतबा दरूद शरीफ इस वजीफ़े का हिस्सा है। उसके बाद आप लैलतुल कद्र की सारी रात क़याम कीजिए, ये बहुत अफजल है। नवाफिल अदा कीजिए, नवाफिल के दौरान रिस्क में इजाफे का वजीफ़ा भी चैनल पर मौजूद है, वो भी कीजिए। तो दोस्तों, इस चीज़ को करने के बाद अगर आप इशा की नमाज के फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा करने का टाइम नहीं निकाल सके तो आप सुबह को नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, लैलतुल कद्र के हवाले से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल कद्र है। तो आपको ये वजीफ़ा और ये तरीक़ाकार हर रात को रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वाज़े तौर पर इल्म नहीं है कि कौन सी रात लैलतुल कद्र है। तो इसलिए आप रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की रातें ये ज़रूर कीजिए और 27वीं रात को तो लाजमन ये वजीफ़ा कीजिए और सारी रात आप नवाफिल अदा करने के लिए अल्लाह के हजूर क़याम कीजिए और क़याम के दौरान भी दीगर वज़ाइफ आप कर सकते हैं।
दोस्तों इस वजीफ़े की जो फजीलत है वो इस कदर ज़्यादा है कि आपको ये वजीफ़ा करने के बाद जो इसके असरात हैं, इसके जो फ़वाइद हैं, वो अगले ही दिन से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आप वाज़े तौर पर देखेंगे कि आपके मालो दौलत के अंदर बरकत अता कर दी गई है और तनख्वाह के हवाले से भी आपको जल्द ही खुशखबरी मिल जाएगी। दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एक वाक़या है कि जब रिस्क को ज़ाया किया जाता है, यानी कि उसको नीचे फेंका जाता है या उसको वेस्ट किया जाता है, तो अल्लाह पाक आपके रिस्क के अंदर से बरकत उठा लेते हैं। और जब किसी रिस्क के अंदर से बरकत उठा ली जाए तो बहुत ज़्यादा मिकदार में, वाफर मिकदार में भी रिस्क हो तो वो बहुत ही कम दिखाई देता है। तो इस हवाले से आप इस चीज़ पर भी ध्यान दें, गौर करें कि आप रिस्क को ज़ाया मत करें। जितना आप पकाते हैं उसको इस्तेमाल करें, उसको खाएं, और अगर बच जाए, खाने की सकत ना हो, तो उसको गुरबा के अंदर तकसीम करें, मसाकीन के अंदर तकसीम करें, ताकि उनका भला हो सके, उनका फ़ायदा हो सके। और अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है। सदका खैरात भी करते रहें कि सदका खैरात के बारे में कहा जाता है कि ये अल्लाह से तिजारत करना है, यानी कि अगर आप किसी को सदका देंगे तो अल्लाह उसका कई गुना करके आपको वापस लौटाएगा। और आप यकीन कीजिए ये आजमाई हुई बात है, सिर्फ 1, 10, 20 या 50 लोगों की नहीं, बल्कि लाखों लोगों की, जिन्होंने अपनी कहानियाँ शेयर की हैं, जो कहते हैं कि जब हम सदका, हमें कोई भी जब पैसों की तंगी आती है तो हम सदका करते हैं। हालांकि बज़ाहिर देखने से लगता है, जिस तरह ज़कात देने से लगता है कि हमारा माल घट रहा है, लेकिन दर हकीकत वो माल घट नहीं रहा होता, वो माल बढ़ रहा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को आप अपने जहन में रखिए। रमज़ान मुबारक के अंदर अंदर कोशिश कीजिए कि अपनी ज़कात जो है वो अदा कर दीजिए। ईद उल फितर से पहले पहले अपना फितराना अदा कर दीजिए, ताकि जितने भी गुरबा, मसाकीन और ज़रूरतमंद हैं वो भी ईद की खुशियों में हमारे और आपके साथ शरीक हो सकें और ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। तो दोस्तों इन तमाम अवामिल को देखते हुए आप ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वजीफ़े के साथ और कौन सी चीज़ें रिस्क या तनख्वाह में इजाफे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अभी आपको वजीफ़े की कामयाबी के तकाज़े भी बता देता हूँ। वजीफ़े की कामयाबी के कुल मिलाकर 3 तकाज़े हैं। पहला तकाज़ा ये है कि आप नेक दिल, मुकम्मल ईमान और अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन के साथ वजीफ़ा करें। दूसरा तकाज़ा ये है कि आप रिज़्क़े हलाल खाते हों, क्योंकि रिज़्क़े हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं की जाती। आप रिज़्क़े हराम खाते हों, आप जितनी मर्ज़ी दुआएं करें, जितना मर्ज़ी गिड़गड़ाएं, आप जितने मर्ज़ी वज़ाइफ करें, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 ये है कि आप बावुज़ू होकर, पाक साफ़ होकर वज़ाइफ करें। और यही बात आपको वजीफ़ा शुरू होने से पहले अच्छी तरह बताई गई है कि बावुज़ू और पाक साफ़ होकर वजीफ़ा करने की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और इसी से वजीफ़ा आपका कबूल होगा, कामयाब होगा। क्योंकि अगर पाक साफ़ ना हुआ जाए तो आपका वजीफ़ा कामयाब नहीं होगा। ये इंतहाई अहम तकाज़ा है वजीफ़े को अदा करने का। तो दोस्तों इन तमाम तकाज़ों, इन तमाम चीज़ों, इन तमाम अवामिल और इन तमाम बातों से जो चीज़ अखज़ होती है वो ये है कि हमें अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू के साथ साथ ज़मीन के ऊपर कोशिशें भी अपनी तेज़ करनी होंगी। हमें ज़मीन पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर हमें एक्सपीरियंस हासिल करना होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि हम अपने लिए ज़राए आमदन जो हैं उनका इजाफ़ा भी साथ साथ करें, और उसके साथ साथ ये वजीफ़ा भी करें जो लैलतुल क़द्र की मुबारक शब को करने वाला है। तो दोस्तों इस वजीफ़े को तकाज़े के साथ करें। इस वजीफ़े को करने की आपको मुकम्मल इजाज़त है। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको अपना नाम इस वीडियो के कमेंट के अंदर लिख देना है। सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख दीजिए, हमारे जवाब का इंतज़ार ना कीजिए। आपको मुकम्मल इजाज़त है
हमारे जवाब के बगैर ही। सिर्फ आपने अपना नाम इस वीडियो के कमेंट के अंदर लिख देना है। और इसी तरह इस अच्छे पैगाम को, इस नेक बात को, अल्लाह के दीन की बात को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और चाहने वाले लोग भी इन अच्छी और दीनी बातों तक रसाई हासिल कर सकें और इन वज़ाइफ को करके अपनी ज़िंदगी आसान बना सकें, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है अल्लाह के साथ जुड़ने का, अल्लाह के सामने हाज़िरी देने का और अल्लाह से मांगने का। और इसके अलावा अगर आप किसी और भी टॉपिक पर हमारी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप वहां से देख सकते हैं। वज़ाइफ, कहानियाँ, किस्से, नेज़, इलाज, टोटके, बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड हैं, आप वो देख सकते हैं। अगर आपकी मुतल्लिका चीज़ या मसला चैनल पर मौजूद नहीं है तो आप हमारे से यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी राब्ता कर सकते हैं। हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी से जल्द अज जल्द जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो मसला है उसको सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी ही से हल किया जाए या उसका जवाब दिया जाए।